बारिश का महीना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन सभी के लिए बारिश एक जैसी नहीं होती है। लेकिन इस बार की बारिश ने एक गरीब की जिंदगी कैसे बारिश ने बदल दी। हे भगवान, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खेत तो वैसे ही बर्बाद हो गए हैं। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सुनते हो, आज कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बच्चा भी भूखा है, घर में आटा भी नहीं बचा है। सोच रहा हूँ, आंगन में जो कटहल का पेड़ है, उस पर कुछ कच्चे कटहल लटक रहे हैं। अगर उसके पकौड़े बना लूं, तो शायद गांव में बेचकर कुछ पैसे आ जाए। कटहल के पकोड़े इस बारिश में कौन खरीदेगा? बारिश में ही तो सबसे ज्यादा छटपटा खाने का मन करता है लोगों का। भगवान चाहेगा तो बिक ही जाएंगे। रामलाल आंगन में पेड़ से एक बड़ा सा कच्चा कटहल तोड़ता है और खुशी खुशी अंदर लाता है। बाबा, क्या पकोड़े बनेंगे? मैं भी मदद करूंगा। ठीक है, मैं मसाला तैयार करती हूँ, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करना, मुन्ना के पापा। ऐसा कहने के बाद पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। रामलाल एक लकड़ी के ठेले पर पकौड़े और चटनी रखकर गांव के चौराहे की ओर निकलता है और हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। रामलाल भीगते भीगते निकल पड़ता है। रामलाल चौराहे पे जाकर लोगों को आवाज लगाना चालू करता है। गर्मा गर्म कटहल के पकौड़े खाइए, बारिश में मसालेदार स्वाद। रामलाल की आवाज सुन के कुछ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। रमा काकी आश्चर्य से रामलाल से कहती है, अरे रामलाल, ये क्या नई चीज लाए हो? कटहल के पकौड़े? श्यामू पकौड़े खाकर कहता है, रामू, ये तो कमाल कर दिया भाई। पकोड़े तो बहुत बढ़िया है बा। कुछ ही दिनों में रामलाल की कटहल के पकौड़े की खुशबू अब गांव के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। हर दिन उसके ठेले के सामने भीड़ लग जाती, पर जब किस्मत मुस्कुराती है तो कुछ चेहरे जलने भी लगते हैं। गांव के चौपाल के पास बैठकर कुछ लोग पकोड़े खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी श्यामू कहता है, रामलाल की तो निकल पड़ी, रोज उसके पकोड़े खत्म हो जाते हैं। अरे बेटा, मेहनत का फल है ये। देखो कैसे उस पे भगवान की कृपा बरस रही है इस बारिश में। हरिया ये सब दूर खड़ा होकर सुन रहा था और मन में बोलने लगा, ये गरीब उड़ने लग गया है। एक गरीब किसान अब व्यापारी बनने वाला है। रात का समय था। रामलाल और सीमा बातें कर रहे थे। सीमा हाथ में रुपए लेकर गिनते हुए कहती हैं, मुन्ना के पापा, आज तो पूरे 140 रुपए हुए। अब तो मैं कल नई चप्पल भी ले लूंगी मुन्ना के लिए। माँ, मुझे स्कूल भी जाना है। बाबा ने वादा किया था ना। हाँ बेटा, तुम जरूर स्कूल जाओगे। हरिया को रामू की तरक्की देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हरिया ने एक चाल चली। हरिया अपने नौकर मोहन को बुलाता है और कहता है, मोहन, सुन, कल सुबह जब रामलाल खेत से कटहल लाने जाए
उसके पहले ही तू पीछे से जाकर पेड़ की जड़ में मिट्टी खोद दे। वो पेड़ ही गिर जाए तो इसका धंधा ठप हो जाएगा। जैसा आप कहें मालिक। अगली सुबह जब रामलाल कटहल तोड़ने जाता है, तभी देखता है कि पेड़ जमीन पे गिर गया है। अरे ये क्या, पेड़ तो नीचे गिर गया है भगवान, मेरी रोजी रोटी सब खत्म हो गया। तभी सीमा भी वहां आती है और कहने लगती है, किसने किया होगा ये? हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। अब क्या करेंगे हम? जब श्यामू को पता चलता है कि उसका कटहल का पेड़ गिर गया है, तो उसकी मदद करने के लिए वहां जाता है और रामलाल से कहता है, रामू भाई, चिंता मत करो, मेरे खेत में भी कटहल के 2 पेड़ हैं। जब तक तेरी हालत सुधरती है, तू मेरे पेड़ से ले जाकर पकोड़े बना। लेकिन दोस्त, मैं कैसे? श्यामू भैया, आप सच में फरिश्ते हैं। कटहल के पकोड़े फिर से आ गए हैं, इस बार और भी खास मसाले के साथ। गांव वाले फिर से इकट्ठा हो जाते हैं रामलाल के ठेले पे और रामलाल की वाह वाह करने लगते हैं। हरिया ये सब देखता है और वहां से चला जाता है। रामलाल की मेहनत फिर से रंग लाई। अब वो सिर्फ गांव में नहीं, आसपास की हाट में भी पकोड़े बेचने जाने लगा। रामलाल अब सिर्फ एक ठेले वाला नहीं था। श्यामू के सहयोग और गांव वालों के प्यार से उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। रामलाल ने दुकान का नाम मुन्ना पकौड़े वाला रखा था। उस नाम में उसका सपना भी था और बेटे का भविष्य भी। भाइयों और बहनों, आज आप सबके आशीर्वाद से मेरी पहली दुकान खुल रही है। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। एक गरीब किसान कैसे इस गांव का हीरो बन गया? अब तो मेरी साख मिट्टी में मिल रही है। इसे सबक सिखाना होगा। हरिया अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, कल रात उसकी दुकान में आग लगा दो, सब खत्म कर दो। रात का समय था और दुकान बंद थी। बारिश भी हो रही थी। तभी हरिया का नौकर ने दुकान पे पेट्रोल डाल दिया था। जैसे ही नौकर आग लगाने वाला था, पीछे से आवाज आई, ओए क्या कर रहे हो? तभी वो युवक शोर मचाता है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। युवक गांव वालों से कहता है, ये आदमी पकोड़े की दुकान में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के गांव वाले नौकर की खूब पिटाई करते हैं।